We have a big update coming in now. It's a revelation in the ISIS Pune Maharashtra module. The central agency is searching for a clerk, for an official posted in the Northern Railways. The Northern Railway has accused a clerk of allegedly funding the terrorists. India Today has got this exclusive information that this individual, who's a resident of Noida and posted in Northern Railway, had converted and has been producing many fake bills as well, over what has led to a lot of suspicion with regard to the withdrawal of money from the railways, and this allegedly be used for funding. Let's go across to Arvind Ojha for the latest on that. Arvind, ये क्या डिटेल्स आ रही हैं, किस बेसिस पे एक रेलवे के ऑफिशियल को, एक क्लर्क लेवल ऑफिशियल को ये एलिगेशन हो रहा है कि वो टेररिस्ट को फंडिंग कर रहे थे? देखिए, पिछले दिनों दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने एनआईए से वांटेड 3 टेररिस्ट को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। उनसे इंटरोगेशन के बाद उनके बैंक अकाउंट को खंगालने के बाद इस बात का खुलासा हुआ कि नॉर्दर्न रेलवे के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में क्लर्क के तौर पर काम करने वाला शख्स इन आतंकियों को फंडिंग कर रहा था। हालांकि वो क्लर्क अभी भी फरार चल रहा है, उसको सेंट्रल एजेंसीज तलाश रही हैं, लेकिन ये जानकारी मिली है कि वो क्लर्क फर्जी मेडिकल बिल रेलवे डिपार्टमेंट में जमा करता था, उससे जो फंड आता था उसको वो इन आतंकियों को प्रोवाइड करता था। ये भी जानकारी इंडिया टुडे को एक्सक्लूसिव मिली है कि ये जो रेलवे में बतौर क्लर्क था वो कन्वर्ट हुआ इस्लाम में, यानी पहले वो हिंदू था, उसके बाद कन्वर्ट हुआ इस्लाम में। तो ये सारे जो डिटेल्स हैं वो सेंट्रल एजेंसीज को मिल गए। फिलहाल जो क्लर्क है उसकी तलाश की जा रही है। उसकी अरेस्टिंग के बाद बहुत मुमकिन है कि जो पुणे ISIS मॉड्यूल है उस मामले में कुछ बड़ा खुलासा हो। पूजा, Arvind, keep tracking the latest on that. So there are suspicious movements that are being tracked as a module, and we'll be tracking more of that as well.